अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 6 है, क्लास 9 है, सब्जेक्ट फिजिक्स है और चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 का नाम है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के ऊपर है। तो 5 चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 6 है। हम सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं अपने कोर्स के लिहाज से। तो इस लेक्चर नंबर 6 में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं वो ये मंदरजा झेल पॉइंट्स हैं। इस लेक्चर नंबर 6 में जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन करने हैं या पढ़ने हैं वो ये है, व्हाट आर प्रीफिक्सेस। हम पढ़ेंगे इसमें कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे कि प्रीफिक्सेस का फायदा क्या होता है। ये एक छोटा सा टेबल या प्रीफिक्सेस के लिए एक आधा सा टेबल मैं आपको ड्रॉ करवाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि किस नंबर के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में मैंने आपको 2 एग्जांपल्स प्रीफिक्सेस के ऊपर सॉल्व करवाने हैं ताकि आपको आपकी कॉन्सेप्ट प्रीफिक्सेस से रिलेटेड मजीद क्लियर हो। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं ये पढ़ना है, प्रीफिक्सेस का फायदा क्या होता है, एक छोटा सा टेबल ड्रा करेंगे प्रीफिक्सेस को समझने के लिए, और लास्ट में पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाने हैं ताकि प्रीफिक्सेस से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो अपने पॉइंट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर प्रीफिक्सेस। इस प्रीफिक्सेस को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूँ, बता दूँ। डियर स्टूडेंट, साइंस में या फिजिक्स में या साइंस की दूसरे ब्रांचेस में, केमिस्ट्री या जितने भी ब्रांचेस है, इन सब ब्रांचेस में आपको कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ देखने को मिलेगी या ऐसे क्वांटिटीज़ आपके सामने आएगी जो कि या तो बहुत छोटी होती हैं या बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और कुछ क्वांटिटीज़ जिनकी मिकदार या मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है। तो इस तरह क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड जो है यूज़ करेंगे या एक लेटर यूज़ करेंगे SI यूनिट से पहले। इन छोटे मल्टीपल को या इन बड़े मल्टीपल को जाहिर करने के लिए हम SI यूनिट से पहले एक वर्ड या लेटर यूज़ करेंगे। उस वर्ड या उस लेटर को हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। तो साथ साथ डियर स्टूडेंट मैं आपको लिखवाता भी चला जाऊँ। देखें, ये आपने सुना होगा कि मेरे पास जो लेंथ है, सपोज लेंथ इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर लेंथ है किसी भी चीज की। देखें ये m क्या है, दिस m इज फॉर मिली। m क्या है, मिली के लिए, और मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -3। 10 की पावर -3। अब जरा देखें यहां पर इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता था। देखें जरा, 5 मल्टीप्लाई बाय, इस मिली की कीमत कितनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। सो मिली की जगह पे मैंने क्या लिखा, 10 की पावर -3, और ये मीटर जो है इसको अपनी जगह पे लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखें ये क्वांटिटी छोटी है, ये क्वांटिटी क्या है, मीटर से कहीं छोटी है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता था 1 डिवाइडेड बाय 1000। 1 डिवाइडेड बाय 1000, इसको आप नीचे लेके आएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आपके पास 10 की पावर +3 मीन्स 10 जो है वो अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1000 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये जो 10 की पावर 3 है, इसके लिए हमने एक वर्ड या एक लेटर हमने यूज किया हुआ है जो इस 10 की पावर 3 को जाहिर कर रहा है। ये वर्ड और ये लेटर हम SI यूनिट लेंथ की क्या है, मीटर है, इस मीटर से पहले यूज करते हैं। इस वर्ड या इस लेटर को जो हम इस्तेमाल करते हैं सब मल्टीपल को जाहिर करने के लिए, यानी 10 की पावर -1 -2 -3, यानी 10 की पावर नेगेटिव के लिए जो हम वर्ड या लेटर इस्तेमाल करते हैं, या 10 की पावर पॉजिटिव के लिए जो हम वर्ड या लेटर इस्तेमाल करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये लेटर या ये वर्ड जो हम SI यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड या ये लेटर जो हम SI यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, मल्टीपल्स यानी 10 की पावर पॉजिटिव नंबर, सब मल्टीपल यानी 10 की पावर माइनस नेगेटिव नंबर को इंडिकेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। जरा एक और मिसाल ले लीजिए। मास है मेरे पास, मास इज इक्वल टू 7 kg। अच्छा ये जी क्या है, जी ग्राम है, के क्या है, के हमारे पास है किलो। के क्या है, किलो। किलो मीन्स 10 की पावर 3। किलो मीन्स 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 मतलब 10 जो है वो अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसका मतलब वो क्या है, 1000 है। अब यहाँ पर इस चीज को मैं कैसे लिख सकता था, 7 के की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
3 और g अपनी जगह पे। अब जरा देखिए इस मल्टीपल को, ये क्या है, ये 10 की पावर पॉजिटिव नंबर को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल। और ये क्या है, 10 की पावर नेगेटिव नंबर, सब मल्टीपल। डियर स्टूडेंट, इन दो एग्जांपल्स के ऊपर आप गौर कर लें। यहाँ पर एसआई यूनिट से पहले, ये क्या है, मीटर क्या है, एसआई यूनिट। इस एसआई यूनिट से पहले हमने एक सिंबल या एक लीटर या एक वर्ड यूज किया गया है, जो किस लिए यूज किया हुआ है, यहाँ पर 10 की पावर -3 के लिए। ये वर्ड या ये लीटर जो हम सब मल्टीपल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड या ये लीटर क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। वो वर्ड या वो लीटर जो कि एसआई यूनिट से पहले हम इस्तेमाल करते हैं एसआई यूनिट की मल्टीपल्स या सब मल्टीपल को जाहिर करने के लिए, उन वर्ड्स या उन लीटर्स को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। देखें जरा, यहाँ पर मास इज इक्वल टू 7 kg। 7 किलो की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 k की जगह पे 10 की पावर 3 और ग्राम। ये जो मल्टीपल है, इस मल्टीपल के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, क्या, किलो। ये किलो या आप मेगा या गीगा, जितने भी, ये किलो जो हमने वर्ड यूज किया हुआ है यूनिट से पहले, किस चीज के लिए, मल्टीपल को जाहिर करने के लिए। किलो क्या मल्टीपल जाहिर कर रहा है, 10 की पावर 3। मिली क्या मल्टीपल जाहिर कर रहा है, 10 की पावर -3। माइक्रो क्या मल्टीपल जाहिर कर रहा है, 10 की पावर -6। सो ये जो हमने वर्ड यूज किए हुए हैं एसआई यूनिट से पहले, जो कि किसी एसआई यूनिट की मल्टीपल या सब मल्टीपल को जाहिर कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। एक और देखें, पावर इज इक्वल टू 5 मेगावाट। देखिए 5 मेगावाट, आपने सुना होगा कि 5 मेगावाट की बिजली, 6 मेगावाट की बिजली बन रही है कहीं जो है जनरेटिंग पावर स्टेशन में। 5 तो हमारे पास 5 है, एम क्या है, मेगा है, और वाट। ये जो हम मेगा वर्ड यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए, मेगा की वैल्यू कितनी होती है, मेगा एम से जाहिर करते हैं, कैपिटल एम से, और इसकी कीमत 10 की पावर 6 होती है, 10 की पावर 6। सो ये जो मेगा वर्ड हम एसआई यूनिट से पहले, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाट एंड वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं एसआई यूनिट से पहले, मेगा, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, 10 की पावर 6 के लिए, यानी मल्टीपल के लिए। यही वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। कोई भी वर्ड, जरा देखें, चार्ज Q इज इक्वल टू 5 माइक्रो कॉलम। कॉलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड माइक्रो स्टैंड फॉर 10 की पावर -6। अब ये माइक्रो जो है, ये 10 की पावर -6 यानी सब मल्टीपल को जाहिर कर रहे हैं, और हम इसको एसआई यूनिट से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये माइक्रो क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ। इसी तरह आप और मिसाल ले लीजिए, लेंथ इज इक्वल टू 3 नैनो सेकेंड। 3 नैनो सेकेंड। नैनो क्या है, एक वर्ड है या एक लीटर है जिसको हम एसआई यूनिट यानी सेकेंड से पहले इस्तेमाल करते हैं, किस चीज को जाहिर करने के लिए, नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9, यानी सब मल्टीपल को जाहिर करने के लिए हम एक वर्ड एसआई यूनिट से पहले जो इस्तेमाल करते हैं, जो कि मल्टीपल्स और सब मल्टीपल को जाहिर कर रहा होता है, इस वर्ड या इस लीटर को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। हम इसको डिफाइन कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये कुछ मिसालें मैंने आपको दी हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। तो जरा देखें, the words are later such as micro, kilo, mega, centi, etc. added before SI unit. are called प्रीफिक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखें, वो वर्ड्स या वो लीटर जैसे माइक्रो, किलो, यही क्या है, प्रीफिक्सेस है। जैसे माइक्रो, किलो, मेगा, सेंटी वगैरह वगैरह, जिसको हम एसआई यूनिट से
पहले इस्तेमाल करते हैं इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। The words are later such as micro, kilo, mega, centi added before SI unit। ऐसे वर्ड जैसे माइक्रो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, बीटा, ये जो आप इस्तेमाल करते हैं SI यूनिट से पहले, ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आर the words are later used before SI units। The words are later used before SI unit to represent multiples or sub multiples are called prefixes। अच्छा, वो वर्ड्स या लेटर जिसको आप SI यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल्स और सब मल्टीपल। मल्टीपल मीन 10 की पावर पॉजिटिव नंबर और सब मल्टीपल मीन 10 की पावर माइनस नेगेटिव नंबर्स। तो वो वर्ड या वो लेटर जिनको आप SI यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो आपने SI यूनिट से पहले इस्तेमाल किया हुआ, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा, सब मल्टीपल है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स कहलाएगा। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिफिनेशन आप इसको कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, टू गिव पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 के लिए, टू गिव पावर ऑफ 10 ए स्पेसिफिक नेम, पावर ऑफ 10 को एक खास नाम दे देना और उसको SI यूनिट से पहले लिखना। पावर ऑफ 10 को एक खास नाम दे देना और उसको यूनिट से पहले लिखना, क्या कहलाता है, एक प्रीफिक्स कहलाता है। जरा देखिए, पावर ऑफ 10 को एक खास नाम दे देना। देखिए मेरे पास एक मास है, मास इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 ग्राम्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 ग्राम। या इस तरह आप लेंथ ले लें, इसको छोड़ दें। लेंथ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। जरा देखें, इस ये जो पावर ऑफ 10 है, देखें, टू गिव पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 क्या है, 10 की पावर 3। इस पावर ऑफ 10 को एक खास नाम दे देना और इसको SI यूनिट से पहले लिखना, क्या कहलाता है, प्रीफिक्स। L इज इक्वल टू 3, 10 की पावर 3 को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, किलो नाम दे रहा हूँ। और किलो को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, K से, किलोमीटर। सो जरा देखें, इस 10 की पावर 3 को मैंने एक खास नाम दिया, क्या, किलो, और इसको SI यूनिट से पहले लिखा, तो ये क्या कहलाएगा, किलो प्रीफिक्स। टू गिव पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 को एक खास नाम दे देना। किलो मैंने नाम दिया है, या बुक वालों ने, या हम यही पढ़ते रहेंगे, किलो नाम दिया है और इसको SI यूनिट यानी मीटर से पहले लिखा, तो ये क्या होगा, हमारा प्रीफिक्स होगा। इसी तरह और देखें, ये मेरे पास एक लेंथ है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। लेंथ को ना लिखें, एक और क्वांटिटी लिख लें। सपोज प्रेशर है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 पास्कल, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 पास्कल। अब ये 10 की पावर 6 को मैं एक स्पेसिफिक नाम दे रहा हूं, हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे और इसको SI यूनिट से पहले लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, 10 की पावर 6 को हम नाम दे देते हैं मेगा पास्कल। देखें जरा, 10 की पावर 6 को मैंने एक खास नाम दिया है, या किताब वालों ने, या हम फिजिक्स में नाम देते हैं, एक खास नाम दे देते हैं। 10 की पावर 6 को क्या नाम देते हैं, मेगा। 10 की पावर 6 को हमने मेगा नाम दिया और इसको SI यूनिट से पहले लिखा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स कहलाएगा।
या वो वर्ड्स या वो लेटर जो कि हम यूज करते हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल को जाहिर करने के लिए और उसको एसआई यूनिट से पहले ऐड करते हैं, वो वर्ड्स या वो लेटर्स क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। जैसे मेगा, गीगा, सेंटी, मिली, डेका, हेक्टो, नैनो, पिको, ये सारे क्या है, हम इसको एसआई यूनिट से पहले ऐड करते हैं और ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल को जाहिर करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 2 क्या है, एडवांटेज। अब इसका फायदा क्या हुआ, किस लिए ऐड करते हैं, ये हमारे लिए इसलिए फायदेमंद है कि हमें अगर जो है बहुत बड़ी या बहुत छोटी क्वांटिटीज को लिखना था तो ये वहां पर यूजफुल है। इट इज नंबर 2 प्रीफिक्सेस आर यूजफुल। ये कहां फायदेमंद होते हैं, आर यूजफुल इन रिप्रेजेंटिंग or expressing either large quantities or स्मॉल क्वांटिटीज। ये कहां पर फायदेमंद होते हैं, प्रीफिक्सेस आर यूजफुल रिप्रेजेंटिंग आर एक्सप्रेसिंग आइदर लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटीज को या स्मॉल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं, ये वहां पर फायदेमंद होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। सपोज ये सेकेंड है सो जरा देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 क्या था, मेगा सेकेंड इज इक्वल टू 5 10 की पावर 6 क्या है, मेगा सेकेंड्स। देखें जरा ये जो प्रीफिक्स है मेगा, इसको हमने लिखा, ये कितना फायदेमंद है, इससे भी कहीं ज्यादा बड़े क्वांटिटीज होते हैं। जैसे मास ऑफ अर्थ, इसको आप पढ़ेंगे मास ऑफ अर्थ m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg। सो इतना बड़ा क्वांटिटी है, इस तरह की इस क्वांटिटी 10 की पावर 6 को हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे, उसको जाहिर करेंगे। तो अगर आपको इसको ऐसे लिखना था तो 10 की पावर 24 का क्या मतलब है 6, और यहाँ पर आपने 24 जीरो लगाने थे। तो इतने बड़ी या इतने छोटे क्वांटिटीज को, जैसे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इतने बड़े या इतने छोटे क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, या इस 10 की पावर -3 को रिप्रेजेंट -31 को रिप्रेजेंट करने के लिए, या 24 को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस तरह मल्टीपल और सब मल्टीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ही लेटर ऐड कर देते हैं एसआई यूनिट से पहले। तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। इतना सारा कुछ लिखने से बेहतर है कि हम एक वर्ड यूज कर ले और हमें पता हो कि वो वर्ड या वो लेटर कितने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे लिए कहाँ फायदेमंद होगा, जब हम बहुत बड़े क्वांटिटीज को या बहुत छोटे क्वांटिटीज को लिख रहे होंगे, वहां पर प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट, टेबल ऑफ द प्रीफिक्सेस। जरा देखें, मैं आपको एक टेबल ड्रा करवा देता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा मल्टीपल, फिर प्रीफिक्सेस, सिंबल, यहां पर सब मल्टीपल, प्रीफिक्सेस और इनके सिंबल। तो जरा देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीपल लिख रहा हूं। देखें क्या मल्टीपल है, पहले स्टार्ट कर देते हैं 10 की पावर 1 से। 10 की पावर 1 को, इस प्रीफिक्स को 10 की पावर 1 को हम नाम देते हैं डेका। क्या नाम देते हैं, डेका। और डेका के लिए सैंपल हमारे पास क्या है, DA। ये मल्टीपल्स के सेक्शन है, ये क्या है, ये मल्टीपल्स का सेक्शन है हमारे पास।
10 की पावर 1, इसी तरह 10 की पावर 2 को हम नाम दे देते हैं सेंटी। सेंटी का सिंबल क्या होता है? सी। आपने देखा होगा सेंटीमीटर, सी स्टैंड फॉर सेंटी, और इसकी कीमत कितनी होती है? सॉरी, ये सब मल्टीपल मैंने लिखा। उसके बाद 10 की पावर क्या होती है? 10 की पावर 2, इसको हम कहते हैं हेक्टो। हेक्टो को हम h से डिनोट करते हैं। अब जरा देखिए 10 की पावर 2, इस प्रीफिक्स को क्या नाम दिया हुआ है हमने? हेक्टो, और हेक्टो को h से डिनोट करेंगे। अब अगर मैं लिखूंगा 5 हेक्टो, तो आपको पता होना चाहिए 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, उसके साथ एक यूनिट। इसी तरह 10 की पावर 3 को हम नाम देते हैं क्या? किलो। ये तो बहुत आसान है, आपने सुना होगा। 10 की पावर 3 क्या होती है? 1000, दैट इज किलो, और किलो को k से डिनोट करते हैं। इसी तरह 10 की पावर 4 के लिए नहीं है, 5 के लिए नहीं है, 10 की पावर 6 के लिए हम नाम देते हैं मेगा। मेगा को किस चीज डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। इसी तरह 10 की पावर 9 को हम नाम देते हैं गीगा। गीगा को g से डिनोट करते हैं। आपने सुना होगा मेगाबाइट, गीगाबाइट, या मेगा वाट, गीगा वाट। मेगा क्या है? मेगा 10 की पावर 6 है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को अपने आप के साथ 6 गुना ज़रब दे दें, ये 10 की पावर 6 बनेगा। इसी तरह गीगा क्या है? ना जो है 10 की पावर 9। ये मल्टीपल्स, ये इन मल्टीपल्स के लिए अगर मैं मेगा लिखूंगा तो आपको आइडिया होना चाहिए 10 की पावर 6 है, गीगा लिखूंगा 10 की पावर 9 है, हेक्टो लिखूंगा 10 की पावर 2 है। तो इन जो प्रीफिक्सेस है, ये जो वर्ड है, इनके लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ये है। गीगा के लिए डी, हेक्टो के लिए एच, किलो के लिए के, मेगा के लिए एम, और गीगा के लिए जी। मल्टीपल्स के लिए जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं प्रीफिक्सेस के, ये अमूमन हम कैपिटल लिखते हैं। अब जरा देखें सब मल्टीपल्स के लिए 10 की पावर -1, इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं डीसी। डीसी को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह 10 की पावर -2, इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं सेंटी, और उसके लिए हमारे पास सेंटी के लिए हमारे पास जो सिंबल होता है वो सी है। इसी तरह हमारे पास मिली है, 10 की पावर -3 के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं मिली, और सिंबल इस्तेमाल करते हैं एम। 10 की पावर -4 5 के लिए नहीं है, 10 की पावर -6 के लिए क्या है? माइक्रो, और माइक्रो को इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। 10 की पावर -9 के लिए है नैनो, और नैनो को 10 की पावर -10 नैनो को n से डिनोट करते हैं। इसी तरह 10 की पावर -12 को पिको, मैंने कुछ लिखवाया है बुक में और सारा टेबल गिवन है, वो आपने बुक से याद करने हैं। पिको को p से डिनोट करते हैं। तो जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हमने टेबल फॉर प्रीफिक्सेस है, टेबल फॉर प्रीफिक्सेस। इसके और भी प्रीफिक्सेस हैं, वो मैंने आपको कुछ ड्रा करवाए हैं। प्रीफिक्सेस का टेबल है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा भी है, और मैंने आपको टाइम को बचाने के लिए कुछ ड्रा करवाए। ये क्या है? जिनके पावर 10 की पावर माइनस है वो क्या है? उनको हम सब मल्टीपल कहते हैं, और जहां पर 10 की पावर प्लस है उनको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। तो ये प्रीफिक्सेस है। अब मेरे पास कोई क्वांटिटी होगी 10 की पावर मसलन सपोज 2 माइक्रो कॉलम, तो मुझे पता होना चाहिए कि 2 माइक्रो मीन 10 की पावर -6 कॉलम। मेरे पास कोई क्वांटिटी होनी चाहिए 2 गीगा बाइट, तो मुझे पता होना चाहिए गीगा क्या है? बड़ा जो है मिकदार है, गीगा मीन 10 की पावर 9, यानी उसके साथ 9 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई होकर इतनी क्वांटिटी बनेगी। इसी तरह छोटी क्वांटिटीज के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं प्रीफिक्सेस को डिनोट करने के लिए, स्मॉल ईबीसी होते हैं, और इसी तरह मल्टीपल्स को डिनोट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं प्रीफिक्सेस के, वो कैपिटल होते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफिनेशन था। नेक्स्ट हमारे पास एक दो एग्जांपल्स हैं जो मैंने बुक से लिए हैं, वो आपको सॉल्व करवाने हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स ऑफ प्रीफिक्सेस, ये बुक से मैंने लिए हैं, 9th की क्लास 9 की फिजिक्स, एग्जांपल्स ऑफ प्रीफिक्सेस। मैं एक पेज पे लिखे हैं आपको सॉल्व करवाने के लिए। एग्जांपल नंबर, पहले एग्जांपल का मैं नाम लिख, एग्जांपल 1.1, बुक में एग्जांपल 1.1 है। इस एग्जांपल में कहते हैं कि द मास ऑफ ए सीमेंट बैग इज 50 kg, एक्सप्रेस दिस मास इन ग्राम। क्या लिखते हैं? द मास ऑफ ए
cement bag, the mass of a cement bag is 50 kg, kilogram. Express this mass in gram. Express this mass in grams. देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या है, एक सीमेंट की बोरी है, उसकी मास कितनी है 50 किलोग्राम. ये 50 किलोग्राम ग्राम्स में कितने के बराबर होगी, ये हमने सीखना है. तो हमारा जो सॉल्यूशन है, मास कितना है, मास को हम m से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 50 kg. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखें, अभी हमने पढ़ा k क्या है, k किलो है. किलो कितने के बराबर है, k क्या है हमारे पास, किलो है, और k से डिनोट करते हैं, दैट इज 10 की पावर 3. k क्या है, किलो है, और किलो की कीमत कितनी होती है 10 की पावर 3. और ये किलो जो हम यूनिट से पहले यूज करते हैं g से, ये क्या कहलाता है, प्रीफिक्स है. इसको हमने किस चीज में जाहिर करना है, ग्राम्स में जाहिर करना है. इनटू ग्राम्स. जरा देखिए जरा, m इज इक्वल टू 50 kg. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 kg. अब 1 kg की कीमत कितनी, 1 k मल्टीप्लाई बाय 1 kg. अच्छा 1 kg की कीमत कितनी है, k की कीमत कितनी है, इस k की कीमत हमारे पास क्या है 10 की पावर 3 है. तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, m इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय k की कीमत कितनी है, किलो है, दैट इज 10 की पावर 3, और g अपनी जगह पे. देखें जरा, 50 kg, 50 अपनी जगह पे, k क्या है, प्रीफिक्स है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 3. सो k की जगह पे मैंने क्या लिखा, 10 की पावर 3 लिखा, और यहाँ पर क्या रह गया, ग्राम रह गया, जो कि यूनिट है मास का. सो m इज इक्वल टू 50, 10 की पावर 3 को मैं क्या किस चीज के बराबर है, 1000 है ना, सो ग्राम. सो इसको मैं मजीद लिखूंगा. सो 50 को आप इस 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 50,000 ग्राम्स आ जाएगा. देखें 50 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 50,000 ग्राम होते हैं. ये हमें कैसे पता चला, हमने कहा कि मास कितनी है, 50 kg है सीमेंट की बोरी की. 50 इसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. तो हमें पता है कि क्या है, प्रीफिक्स है, क्या नाम है इसका, किलो है, और किलो की कीमत कितनी होती है 10 की पावर 3 यानी 1000. तो 50 और k की कीमत क्या पुट कर दी, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है. सो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ग्राम अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि सिर्फ k की कीमत किलो है, 1000 है, ग्राम से हमें कोई लेना देना नहीं, ग्राम क्योंकि यूनिट है. सो दैट इज 50,000 ग्राम्स. ये हमारा एग्जांपल नंबर 1.1 था. एक और एग्जांपल आपको बुक से सॉल्व करवाता हूं. एग्जांपल नंबर 1.2. एग्जांपल नंबर बुक में है, एग्जांपल नंबर 1.2. ये कहते हैं कि द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की रेडियस, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, the radius of hydrogen atom is 5.19 nanometer. N stand for nanometer. Convert it into meters. meters में इसको कन्वर्ट कर लें. तो जरा देखिए, एक हाइड्रोजन एटम है, उसकी रेडियस कितनी है 5.19, n stand for nano and m stand for meter. 5.19 नैनोमीटर है, इसको हमने किस चीज में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है. तो जरा देखें, रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 5.19 नैनोमीटर. अब जरा देखिए, हमें पता है कि नैनोमीटर कितने के बराबर है, नैनो इज इक्वल टू Na. नैनो अभी मैंने आपको टेबल ड्रा करवाया, नैनो में नैनो को हम n से डिनोट करते हैं, और दैट इज 10 की पावर -9. नैनो किस चीज के बराबर है, n से डिनोट करते हैं, और दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -9. तो जरा देखें, r इज इक्वल टू 5.19 मल्टीप्लाई बाय नैनो की कीमत कितनी है 10 की पावर -9, और मीटर को अपनी जगह पे. ये हमारा आंसर है. देखें जरा, रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 5.19 नैनोमीटर,
और नैनो हमें पता है कि ये क्या है, नैनो एक वर्ड है जो सब मल्टीपल को जाहिर कर रहा है। किस सब मल्टीपल को? जिसकी कीमत 10⁻⁹ है। अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो नैनो को रिप्लेस कर देंगे अपनी वैल्यू से। सो नैनो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁹। ये टेबल आप याद करेंगे तो आपको पता होगा। सो रेडियस इज इक्वल टू 5.19 मल्टीप्लाई बाय नैनो क्या है? 10⁻⁹ इंटू मीटर। तो ये हमने रेडियस को कन्वर्ट कर दिया किस चीज में? मीटर में। दैट इज 5.19 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो प्रीफिक्सेस से रिलेटेड था। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।